अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर खान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी खबर से। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,513 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 15 अफराद जाँ भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 224 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 742 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 4,590, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलोचिस्तान में 552, गिलगित बल्तिस्तान में 290, इस्लामाबाद में 204, जबकि आज़ाद कश्मीर में 51 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर सार्क रुकन ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी। पाकिस्तान की जानिब से दी गई तजवीज़ पर कोरोना वबा की सूरत हाल पर सार्क रुकन ममालिकों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज होगी, जिसमें पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुआवन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में सार्क रुकन मुल्कों के वज़रा और सीनियर हुक्काम शरीक होंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर PTV ने नमाज तरावी बराह रास्त दिखाने का एहतमाम किया है। वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने अपने ट्वीट में कहा कि रहमतों और मग़फ़िरतों के बाबरकत माह सयाम का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PTV ने नमाज तरावी बराह रास्त दिखाने का एहतमाम किया। हमेशा की तरह माह रमज़ान की रहमतों से हर घर रोशन व मुनव्वर होगा। वबा के इस दौर में अवाम अपने घरों में रहते हुए नमाज तरावीह में शिरकत होकर फ़योज़ बरक़ात समेटें। फिरदौस आशिक आवान ने क्या कहा, ये तो आपने मुलाहिज़ा किया। अब आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होगा। हमें तैयार रहना चाहिए कि अमवात की शरह में इजाफे में भी खारिजुल इम्कान नहीं। पाकिस्तान में वबाई सूरत हाल के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि खलीजी ममालिक में मौजूद हम वतनों की मुश्किलात का इदराक है। जल्द वापस लाया जाएगा। टेस्टिंग की इस्तादाद बढ़ रही है तो केसेस भी बढ़ेंगे। तमाम एयरपोर्ट्स खुलने से हर हफ्ते 6 से 7 हज़ार तक पाकिस्तानियों को वतन वापस ला सकेंगे। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान शहरों में ट्रैफिक का बहाव बढ़ने के बारे में रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई। दूसरे लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक का बहाव 25 से 49% तक जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आला सतह के इजलास में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 मार्च से होने वाले पहले लॉकडाउन में शहरों में ट्रैफिक 25% रही। पहले लॉकडाउन में अवामी रिस्पॉन्स और अमल दरामद का रिजल्ट बेहतर हुआ। पहले लॉकडाउन में अवाम की जानिब से समाजी फासले रखने की पॉलिसी पर ज़्यादा अमल हुआ। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव जारी है। मरने वालों की तादाद 1,84,235 तक पहुंच चुकी है। 26,37,911 अफराद मुतासिर हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना लंबे अरसे तक दुनिया में रहेगा। दुनिया ख़तरनाक वायरस कोरोना की लपेट में है। अमेरिका के बाद इटली में सबसे ज़्यादा 25,000 हलाकतें हो चुकी हैं। स्पेन में 21,717 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। स्पेन में हंगामी हालत के नफाज के बाद मज़ीद 2 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। फ्रांस में भी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई, जहाँ कोरोना से 21,340 अफराद मौत के मुँह में जा चुके हैं। बरतानिया में कोरोना से 18,100 अफराद हलाक हुए। अमरीका कोरोना के सामने बेबस हो गया। एक दिन में मज़ीद 2,341 अफराद हलाक हो गए। अब तक 47,676 अफराद जान से गए। 8 लाख से ज़ायद शहरी मौलिक वायरस का शिकार हैं। अमरीका में कोरोना से मज़ीद 2,341 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। हलाकतों की तादाद 47,649 हो गई। 8,48,717 अफराद कोरोना का शिकार हुए। रियासत ओहायो की एक जेल में 78% कैदियों में वायरस की तस्दीक हुई। न्यूयॉर्क कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत है, जहाँ पालतू बिल्लियों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है।
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا آج طلب کر لیا سی ای سی اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کہا کہ ارکان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ کورونا کی صورتحال، وبا کے پھیلاؤ اور دیگر منسلکہ امور پر غور کیا جائے گا۔ عوام کو ریلیف اور امدادی رقوم کی لگا فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملکی معاشی صورتحال اور بجٹ 2020 تا 2021 کے خد و حال پر غور قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہوگا۔ اجلاس کی حکمت عملی کے طے پائے گی۔ انٹر بینک میں آج ڈالر کی قیمت میں 66 پیسے کی کمی ہوئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 11%، برطانوی خام تیل کی قیمت میں 9% کا اضافہ دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں روز ڈالر ریٹ پاکستانی روپے کے مقابلے گر گیا۔ انٹر بینک میں 66 پیسے کمی کے بعد ڈالر 160 روپے سے نیچے آ گیا اور 149 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ ہوا۔ ڈالر کی قیمت 17 دن میں 7 روپے 58 پیسے کم ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کے بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سرگرم ہیں۔ جناح اسپتال کے شعبہ انستھیزیا کے سربراہ پروفیسر اشرف ضیاء بھی میدان میں آ گئے۔ پروفیسر اشرف ضیاء نے جناح اسپتال میں قائم کورونا وارڈ کا وزٹ کیا، کورونا کے مریضوں کا خود علاج معالجہ کیا اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے محکمہ خوراک پنجاب کی پالیسیوں کے خلاف آئندہ پیر سے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گندم کی وافر فصل موجود ہے لیکن فلور ملز کو پرائیویٹ گندم کی خریداری نہیں کرنے دی جا رہی۔ ایسوسی ایشن پنجاب زون کا ہنگامی اجلاس لاہور میں منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کوئی فلور مل سرکاری گندم پر مٹ نہیں دے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا نے کہا کہ رمضان میں چند روز رہ گئے لیکن حکومت کی جانب سے گندم کا سرکاری کوٹا بند کر دیا گیا ہے۔ عاصم رضا نے مزید کہا کہ حکومت فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا بحال کرے یا جو پرمٹ فراہم کیا جاتا ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ مردان سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر دوسرے حصوں کی طرح تحصیل تخت بھائی میں بھی احساس ریلیف پروگرام کے تحت غریب عوام میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں کاشف خان۔ جی کاشف بتائیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں تقبے کے علاقے پلسدی میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں موجود ہوں۔ یہاں پر بی آئی ایس پی کے جانب سے والنٹیئر پنچایت جو ہے وہ یہاں پہ لوگ ان سے جو ہے مستفی ہو رہے ہیں، یہاں پہ ان کو جو ہے قسط جو ہے وہ ادا ہو رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں، تفصیلات ان سے لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اسٹار ایشیا ٹیلی ویژن کا اور آپ کے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں کا دورہ کیا، ان لوگوں کی آواز اوپر پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ 9 تاریخ سے یہاں پہ یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور وقفے سے الحمدللہ ڈیلی یہ جاری ہے۔ آج بھی سب سے بہترین کارکردگی تقریباً ابھی تک 150 بینیفیشریز کو ہم پیسے دے چکے ہیں اور کنٹینیوسلی یہ ہم کر رہے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ 200, 250, 300 پہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس سے سب کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے اور بتدریج یہ سلسلہ شروع ہے۔ اور یہ اس میں ساتھ میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک یہاں پہ جو احساس کفالت پروگرام میں یہ 3 کیٹیگریز کے ہیں۔ یہ بی ایچ پی پہلے جو لوگ پیسے لے رہے تھے، اس کا ابھی احساس پروگرام کا نام ہے، یہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس میں سے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جس کو ایس ایم ایس موصول ہوا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ کو جب تک دوبارہ تفصیل سے کوئی دوبارہ میسج نہ ملے یا ہمیں اوپر سے کوئی ہدایات نہ ملے تب تک آپ زحمت نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے لیے حکومت کی باقاعدہ ایک حکمت عملی ہوگی اور آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو پیسے انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو دیے جائیں گے۔
जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है 9 तारीख से हमारी ड्यूटी इधर लगी हुई है और जब अफसरान बाला तरफ की तरफ से जो हिदायत हमें मिली है उनको हम अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। इसका तरीक़ाकार जो है वो ऊपर से जिन हिदायत मिली है और उसी के मुताबिक हम खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर लॉकडाउन के पेश नज़र जिस तरह आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर हुई है, तो वहीं जो ताजिर बिरादरी है उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल हंसरा हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, मुल्क भर में कोरोना की वजह से जिस तरह लॉकडाउन को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, पूरे तबकात हर तबका जो है इससे मुतासर हुआ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शेख इजाज़ रज़ा साहब अजमर ताजरान से। आइए उनसे पूछते हैं कि ताजरान के हवाले से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने लॉकडाउन का ये पूरा एक पीरियड गुजारा है, और अब क्या मुतालबा है कि लॉकडाउन को खोलना चाहिए, गवर्नमेंट को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कोरोना से महफूज फरमाए। 1 माह तकरीबन हो चुका है लॉकडाउन को। ताजरान ने हुकूमत के साथ और सिक्योरिटी इदारों के साथ, पाक फौज के साथ मुकम्मल तावन किया है और तावन कर रहे हैं। SOPs के मुताबिक जो छोटे दुकानदार हैं, खाने पीने की अशिया रखी हैं, वो भी उनके साथ तावन करते हुए अपना टाइम पे बंद कर देते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि रमज़ान मुबारक की आमद है और लोग अब हालात ऐसे हैं कि बेरोज़गारी आम है। जो लोग दुकानों में काम करते थे, दिहाड़ीदार थे, वो भी परेशान हैं। SOPs और एहतियाती तदाबीर के मुताबिक जो है वो हुकूमत अब स्मॉल बिज़नेस करने वालों को इजाज़त दे दे ताकि वो मखसूस औकात हो और उसमें वो अपना कारोबार करके अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके। और ज़रूरी है कि इतना बड़ा लॉकडाउन में हुकूमत के साथ तावन हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मुफाद परस्त टोला है ताजरों में, वो हुकूमत के साथ और ताजरों की लड़ाई करवाना चाहता है। कल अदलिया ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने साबका हुकूमत में विद होल्डिंग टैक्स लगाकर आम दुकानदारों को, ताजरों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हम गवर्नमेंट के साथ है, जो भी फैसला करें हम उनके साथ हैं। जी, जैसा कि डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी शेख इजाज़ रज़ा साहब का कहना है कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ताजरों ने तावन किया है और जैसे गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है कुछ कारोबार खोलने की, दीगर कारोबार को भी वो SOP जो गवर्नमेंट तय करेगी उन पे उनको मखसूस शराइत पे इजाज़त दी जाए। कोरोना की वजह से जो लोग मुश्किलात दरपेश हैं लोगों को, वो तो हम अपने नाजरीन से शेयर कर ही रहे हैं। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा थाना B डिवीज़न पुलिस पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक की हिदायत पर SHO थाना B डिवीज़न जावेद खान और मोहम्मद ASI मोहम्मद मंशा ने टीम के हमरा कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पतंग फरोशों से 1500 पतंगें और 50 केमिकल डोर बरामद कर ली गईं, जबकि ड्रोन कैमरे की मदद से कई पतंगबाजों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तासीर हैदर से, जो SHO और थाना B डिवीज़न ओकाड़ा के साथ मौजूद हैं। जी तासीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना B डिवीज़न ओकाड़ा में। DPO ओकाड़ा उमर सईद मलिक की हदायत पर थाना B डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंग फरोशों को और पतंग उड़ाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान क्या क्या बरामद हुआ और जो है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई कि नहीं, इस हवाले से जो है मजीद बात करते हैं। ऐसे जो थाना B डिवीज़न हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा आपने जो कल कार्रवाई की उसके हवाले से आपका क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO साहब ओकाड़ा उमर सईद मलिक साहब की हदायत और उनके अहकामात की रोशनी में पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इंशाल्लाह आखिरी दम तक जारी रहेगा। कल इतला मिलने पर हुसैन नामी शख्स जो कि आकब का हकीकी भाई है, ये दोनों भाई मिलकर काम करते हैं, उनके कारखाने पर रेड किया गया। 1100 पतंगें और 50 अदद चरखड़ियाँ केमिकल डोर बरामद की गई। और आज भी बजरिया ड्रोन कैमरा जात क्रैकडाउन मुख्तलिफ इलाका जात में किया गया है, जिसमें 3-4 कस को गिरफ्तार करके बंद हवाला किया गया है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। आइंदा भी इंशाल्लाह DPO साहब की हदायत के मुताबिक क्रैकडाउन जारी रहेगा।
जी बिल्कुल जाना आपने एसएचओ साहब का मौक़िफ़, उनका ये कहना है कि आइंदा भी जो है जो भी इस कानून को वायलेट करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि डीपीओ उकाड़ा जनाब उमर सईद मलिक की जानिब से जो है वो खसूसी हिदायत है कि पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। और आज भी उन्होंने जो है वो ड्रोन कैमरों की मदद से कई इलाकों में जो है वो क्रैकडाउन किया है और कई जो है पतंगबाजों को गिरफ्तार किया है। जी गंदम की फसल तैयार होते ही जिला रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में महकमा खुराक की जानिब से 7 PR सेंटर्स कायम कर दिए गए। कोरोना वायरस के पेश नज़र किसानों की आसानी के लिए ओपन पॉलिसी के तहत खरीदारी जारी है। मजीद देखिए मोहम्मद फरहान की इस रिपोर्ट में। 3 सूबों के संगम पर वाक़या जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद गंदम की काश्त और पैदावार के हवाले से अपना एक अलग मुकाम रखती है। गंदम की फसल तैयार होते ही किसान अपनी मेहनत को देखकर खुश है, तो वहीं हुकूमत की तरफ से खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर गंदम खरीदारी मरकज के इंचार्ज खालिद महमूद का कहना था, जैकबाबाद से एक अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वहां पर 38 साला शख्स की तशद्दुद लाश बरामद हुई है। पुलिस ने लाश ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाली लाश 3 रोज़ पुरानी है और मकतूल को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि मकतूल के वरसा का कहना है कि अहमद अली खोसा 3 दिन पहले लापता हुआ था, जो घर वापस नहीं पहुंचा था। वाक़े की तफ्तीश करके मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी की तरफ से सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब समेत मुल्क भर के तमाम गुरुद्वारों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया जा रहा है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतवंत सिंह ने अपने वीडियो बयान में कहा कि सिख बरादरी ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का साथ दिया है। हुकूमत पाकिस्तान की अपील पर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सिख बरादरी ने गुरुद्वारों में इबादत गाहों का सिलसिला इंतहाई महदूद कर दिया। बैसाखी त्यौहार की मरकजी तकरीब मनसूख कर दी गई, जबकि सिख बरादरी की तरफ से मुल्क भर में मुस्तहिक अफराद ने बिला तफरीक रंगो मज़हब राशन की तकसीम का अमल जारी है। कश्मीर से आपको अपडेट करें, जहां पर कच्चे के इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। एसएसपी कश्मीर सैयद असद रज़ा की ज़ेर निगरानी तेगानी कबीले के डाकुओं के खिलाफ हैवी मशीनरी के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन रॉकेट लॉन्चर और हैवी मशीनरी और असलहा का इस्तेमाल किया गया। बदनाम ज़माना डाकू निसार सब्ज़ोई, फरीद तेगानी और लाडू तेगानी के ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। IG सिंध ने SSP कश्मीर को टास्क दिया कि कच्चे में क्लीन अप ऑपरेशन के लिए RRF के 3 कंपनियां भेजी हैं। दौरान ऑपरेशन कुछ अफराद ज़ेर हिरासत, तफ्तीश जारी कर दी गई। सियालकोट में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह इंजीनियर सरवत इजाज़ कादरी की हिदायत पर अहले सुन्नत व खिदमत फाउंडेशन की जानिब से अब तक 200 से ज़ायद मुस्तहिक में राशन तकसीम किया गया। ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक जहांगीर कादरी की क़यादत में और तहसील नायब सदर मलिक आमिर इकबाल कादरी समेत रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पक्का गढ़ा हमजा अत्तारी की निगरानी में सियालकोट के इलाके पक्का गढ़ के इलाके इस्लाम नगर लतीफ़ाबाद में 3 मराहिल में मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया, जबकि इन तीनों मराहिल में अब तक 200 से ज़ायद फैमिलीज़ को राशन तकसीम किया गया। सरगोदा में जहरीली शराब पीने से 3 अफराद हलाक, एक की हालत नाजुक है। 2 रोज़ कबल भी 3 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक नासिर मसीह और मोहम्मद इमरान वगैरह ने बस्ती ईसाइयाँ के एक घर में शराब पी। 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक को हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 रोज़ कबल भी इसी इलाके के 3 अफराद जहरीली शराब पीने से हलाक हुए। 2 रोज़ में 6 अफराद की हलाकत पर पुलिस में खलबली मच गई। SHO थाना फैक्ट्री एरिया की बस्ती ईसाइयाँ का दौरा खातून SHO अम्मारा ने हलाक होने वाले अफराद से लवाहिकीन को मुल्ज़मों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी करा दी।
जैकबाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पुलिस गर्दी की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। कोरोना वायरस से निमटने के लिए लॉकडाउन और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। पुलिस ने दर्जन से ज़ायद गिरफ्तार अफराद को एक साथ पुलिस मोबाइल में डालकर ले जाया गया और पुलिस ने खुद भी समाजी दूरी पर अमल ना किया, जबकि दूसरी जानिब पुलिस एहलकार ने मेडिकल स्टोर में दाखिल होकर नौजवानों पर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस एहलकारों को नौजवानों को घसीटते रहे, बाहर ले गए, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। पत्तोकी में कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी आसिफ अली डोगर ने शहर की मेन मार्केटों का दौरा किया, जहां पर मुतअद्दिद दुकानें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कारोबारी अमल में लाते हुए दर्जनों दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी हुकूमती हिदायत पर अमल करें। हुकूमत की जानिब से जिन कारोबारों को खोलने की इजाज़त दी गई है, सिर्फ वही दुकानें खुल सकती हैं। विहाड़ी के DHQ अस्पताल में पंजाब में अपनी नौयत के पहले इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल स्क्रीनिंग का काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, CEO हेल्थ और MS ने किया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विहाड़ी के डॉक्टर ने अपनी नौयत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल स्क्रीनिंग काउंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक और MS डॉक्टर फाजिल ने किया। डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद ने कहा कि DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी मदद आप के तहत ये मोबाइल स्क्रीनिंग काउंटर बनाया है, जो कि लायक तहसीन है। इस काउंटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि डॉक्टर, स्टाफ और पैरामेडिक स्टाफ मुतासिरा शख्स से खुद को दूर रहकर मुकम्मल टेस्ट कर सकेंगे। शेखुपुरा लॉकडाउन और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और इंतज़ामिया एक्शन में आ गई। हुकूमती अहकामात और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ारों में दुकानें खोली गईं। इंतज़ामिया के पहुंचने पर दुकानदारों की दौड़ें लग गईं। पुलिस ने दुकानें खोलने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने बाज़ारों में नाजायज़ तौर पर लगने वाली रेहड़ियाँ भी कब्जे में ले लीं। असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर हसन बट का कहना था कि हुकूमत अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, किसी को भी कानून से बालातर नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना वायरस से इसी सूरत बचा जा सकता है कि खुद को घरों तक महदूद रखें और हुकूमती अहकामात पर अमल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।